धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत भगवान आदिनाथ का वर्णन चल रहा है। कल हमने जो स्वाध्याय किया था उससे आगे का स्वाध्याय हम करते हैं। जब भगवान आदिनाथ जी की पत्नी को 5 सपने दिखाई दिए और प्रातः होते ही मांगलिक वाद्यों तथा बंदीजनों की स्थितियों से, मनोहर शब्दों से उनकी नींद खुल गई। जब वह सो कर उठी तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सपनों का फल जानने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किए, पर जब सफलता ना मिली तब नहा धोकर वह सुंदर आभूषण पहनकर भगवान ऋषभनाथ के पास गई। उन्होंने उसका खूब सत्कार किया तथा अपने पास ही स्वर्ण में आसन पर बिठाया। कुछ समय के बाद उसने महादेवी ने रात में देखे हुए स्वप्न कहे और उनका फल जानने की इच्छा प्रकट की। हृदय वल्लभा के वचन सुनकर भगवान ऋषभनाथ ने हंसते हुए कहा कि सुंदरी, तुम्हारे सुमेरु पर्वत के देखने से चक्रवर्ती, सूर्य को देखने से प्रतापी, चंद्रमा को देखने से कांतिमान और कमल को देखने से लक्ष्मीमान, मही अग्रसन के देखने से मही कृष्ण के देखने से समस्त वसुधा का पालक और समुद्र को देखने से गंभीर हृदय वाला चरम शरीरी पुत्र उत्पन्न होगा। यह पुत्र इस इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति कुमुदी को प्रसारित करेगा और अपने अतुल्य भुजबल से भरत क्षेत्र के 6 खंडों का राज करेगा। पतिदेव के मुख से प्रश्नों का फल सुनकर के यशस्वती महादेवी बहुत ही हर्षित हुई। उसके अनंतर व्याघ्र का जीव सुबाहु, जो कि सर्वार सिद्धि में अहमिंद हुआ था, वह वहाँ से चलकर यशस्वती के घर में आया और धीरे धीरे महादेवी के शरीर में गर्भ के चिन्ह प्रकट हुए। समस्त शरीर रक्तहीन हो गया। स्तन, युगल, स्थूल और कृष्ण वर्ण भी हो गए। मध्य भाग कृश हो गया और उधर वृद्धि को प्राप्त हो गया था। उस समय उनका मन श्रृंगार चेष्टाओं से हटकर वीर चेष्टाओं में रमता था। वह शाण पर घिसी हुई तलवार में मुख देखती थी, योद्धाओं के वीरता भरे वचन सुनती थी, धनुष की टंकार सुनकर अत्यंत हर्षित होती थी, पिंजरे में बंद किए हुए सिंहों के बच्चों को प्यार करती थी और सूरवीरों की युद्ध कला देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थी। महादेवी की उक्त चेष्टाओं से स्पष्ट मालूम होता था कि उनके घर में किसी विशेष पराक्रमी पुरुष ने अवतार लिया है। क्रम क्रम से जब महीने बीत चुके तब किसी शुभ लग्न में प्रातः काल के समय उसने एक तेजस्वी बालक को प्रसूत किया। उस समय वह बालक प्राची सूर्य के भांति और यशस्वती देवी प्राची दिशा की भांति मालूम होते थे। वह बालक अपनी भुजाओं से जमीन को छूता हुआ उत्पन्न हुआ था। इसलिए निमित्त शास्त्र के जानकारों ने यह कहा कि यह पुत्र सार्वभौम समस्त पृथ्वी का अधिपति अर्थात चक्रवर्ती होगा। पुत्र रत्न की उत्पत्ति से जिनराज ऋषभदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। मरुदेवी और नाभिराज भी हर्ष का तो पार ही नहीं था। उस समय अयोध्या में ऐसे कोई भी मानव नहीं था जिसे ऋषभदेव के पुत्र की उत्पत्ति सुनकर के हर्ष ना हुआ हो। संपूर्ण नगरी तरह तरह की
पताकाओं से सजाई गई थी। राजमार्ग में सुगंधित जल से सींचे गए थे और उन पर सुगंधित फूल बिखेरे गए थे। प्रत्येक घर के आंगन में रत्न चूर्ण चौक पूर्ण किए गए थे। अट्टालिकाओं पर नारंगी तालाब आदि मनोहर बाजों के साथ मधुर संगीत से पुरुषों की श्रुति सुगम गान हुए थे। राजा नाभिराय ने जो अभूतपूर्व दान दिया था उससे पराजित होकर के कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि रतन भी भूलोक छोड़कर कहीं अन्यत्र जा छिपे थे। कक्ष, महाकक्ष आदि राजाओं ने मिलकर के पुत्र के जन्मोत्सव मनाया और उसका नाम रखा भरत। भरत यानी बाल चेष्टाओं से माता पिता का मन हर्षित करता हुआ वह बढ़ने लगा। भगवान ऋषभनाथ को वज्रजंग भव में जो आनंद नाम का पुरोहित था और क्रम से सर्वासिद्धि में अहमद हुआ था, वह कुछ समय के बाद यशस्वी के घर में वृषसेन नाम का पुत्र हुआ। फिर क्रम क्रम से शेष, धनमित्र, शार्दूल, बराह, बानार्य और नकुलार्य ये जीव सर्वार्थ सिद्धि से चित होकर के यशस्वी के घर में क्रम से अनंत विजय, अनंत वीर, अच्युत्य वीर और बरवीर नाम के पुत्र हुए। इस तरह भरत के साथ महादेवी सुनंदा का हाल भी सुनिए। एक दिन रात के समय सुनंदा ने जब उत्तम स्वप्न देखे, जिसका फलस्वरूप उसके गर्भ से वज्रजंग के भव का सेनापति, जो क्रम क्रम से सर्वार्थ सिद्धि से अहमिंद हुआ था, अवतीर्ण हुआ। 9 माह के बाद सुनंदा ने बाहुबली नाम का पुत्र उत्पन्न किया। बाहुबली जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण थे। उसकी वीर चेष्टाओं से सामने यशस्वती के समस्त पुत्रों को मुँह खानी पड़ती थी। विश्वेश्वर की वज्रजंग भव की अनुसुंदरी नाम की बहन थी। वह कुछ समय के बाद उसी सुनंदा के गर्भ से सुंदरी नाम की पुत्री हुई और इस प्रकार भगवान ऋषभनाथ का समय अनेक पुत्र पुत्रियों के साथ सुख से व्यतीत होता था। एक दिन भगवान विश्वेश्वर सभा भवन में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कई अमरासुरों चमर ढोर रहे थे। बंदीगण गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि की महिमा का बखान कर रहे थे। पास ही में देव, मनुष्य, विद्याधर बैठे हुए थे। इतने में ब्रह्मी और सुंदरी दोनों उनके पास पहुंची। दोनों कन्याओं ने पिता वृषभ को झुक करके प्रणाम किया। वृषभ ने उन्हें उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया और प्रेम से कुशल प्रश्न पूछा। पुत्रियों की विनयशीलता देख करके वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय दोनों को विद्या प्रदान के योग समझकर उन्होंने विद्या प्रदान करने का निश्चय किया और निश्चय के अनुसार वर्णमाला सिखाने के बाद उन्होंने ब्रह्मी को गणित शास्त्र पढ़ाया। इसी तरह अन्य पुत्रों को भी लोक उपकारी समस्त शास्त्रों पढ़ाए गए। उस समय अनेक शास्त्रों का नाट्य शास्त्र ऋषभसेन के लिए, संगीत शास्त्र अनंतवीर को चित्रकला और घर बनाने की विद्या, बाहुबली को कामतंत्र, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, हस्ततंत्री, अश्वतंत्र तथा रत्न परीक्षा आदि और सुंदरी को व्याकरण, छंद, अलंकार शास्त्र सिखाए। ज्येष्ठ पुत्र भरत के लिए अर्थशास्त्र और जानकार पुत्रों को घिरे हुए भगवान तेजस्वी किरणों से उदित सूर्य के समान प्रभावित होते थे। इस तरह भगवान महान पवित्र पुत्र और गुणवती स्त्रियों के साथ मनोदय जीवन व्यतीत करते हुए भगवान ऋषभनाथ का दीर्घ काल इस क्षण भर में ही व्यतीत हो गया समान लगता था। यह पहले लिखा है कि यह समय अपसर्पणी काल का था, इसलिए प्रत्येक विषय में ह्रास ही ह्रास होता था। कुछ समय से पहले कल्प वृक्षों के बाद बिना बोई हुई धान्य
पैदा होती थी, पर अब वह नष्ट हो गई थी। औषधि वगैरह भी शक्तियाँ कम हो गई थी, इसलिए मनुष्य खाने पीने के लिए दुखी होने लगा था और सब ओर त्राही त्राही की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी थी। जब लोगों को अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे एकत्रित होकर के महाराज नाभिराय की आज्ञा अनुसार भगवान ऋषभदेव के पास पहुँचे और दीनता से भरे वचनों से प्रार्थना करने लगे। हे भुवनेत्री, हे दयानिधे, हम लोगों को दुर्भाग्य से कल्पवृक्ष तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, पर अब रही सही धान्य आदि भी नष्ट हो गई है। इसलिए भूख प्यास से बाधाएं हम सबको अधिक कष्ट पहुंचा रही है। वर्षा, धूम और सर्दी से बचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। हे नाथ, इस तरह हम लोग तो कब तक जीवित रह पाएंगे। आप हम सबके लिए उपकार के लिए ही पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं। आप विज्ञ हैं, समर्थ हैं, दया सागर हैं, इसलिए जीविका के कुछ उपाय बतलाकर हमारी रक्षा कीजिए, प्रसन्न होइए। इस तरह लोगों की आर्तवाणी सुनकर के भगवान ऋषभदेव का हृदय दया से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पूर्व पश्चिम विदेयों की तरह यहाँ पर भी ग्राम शहर आदि विभाग कर असी मसी कृषि, शिल्पी, वाणिज्य और विद्या, इन 6 कार्यों की प्रवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही लोगों को सुख से अपनी आजीविका ग्रहण कर सकेंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और इच्छा अनुसार समस्त व्यवस्था करने के लिए इंद्र को स्मरण किया। उसी समय इंद्र समस्त देवों के साथ अयोध्यापुरी आया और विश्वेश्वर के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। भगवान ने अपने समस्त विचार इंद्र के सामने प्रकट किए। इंद्र ने हर्षित होकर मस्तक झुका करके उन विचारों का समर्थन किया और स्वयं देव परिवार के साथ सृष्टि की रचना करने के लिए तत्पर हो गया। सबसे पहले उसने अयोध्या नगरी के चारों दिशाओं में बड़े बड़े सुंदर जिन मंदिर बनवाने की रचना की। फिर काशी, कौशल, कलिंग, कर्नाटका, अंग, वंग, मगध, चोल, केरल, मालवा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, आंध्र, तुष्ट, करसेन, विदर्भ आदि देशों का विभाग किया। उन देशों में नदी, नहर, तालाब, वन, उपवन आदि लोकोपयोगी योजनाएं निर्माण की। फिर उन देशों के मध्य में परिखा, कोट, बगीचा आदि शोभायमान गांव, पुर, खेत, करवट आदि की रचना की। उस समय पुर अर्थात नगरों का विभाग करने वाले इंद्र ने पुरंदर नाम सार्थक हो गया और विश्वेश्वर की आज्ञा पाकर के देवेंद्र ने उन नगरों में प्रजा को ठहराया। प्रजाजन भी ऊंचे ऊंचे मकान में रहकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्र अपना कर्तव्य पूरा कर समस्त देवों के साथ स्वर्ग चला गया। एक दिन मौका पाकर ऋषभदेव ने प्रजा के लोगों को क्षत्रियों को धनुष बाण, तलवार आदि शस्त्र चलाने की सिखलाकर दीनहीन जनों की रक्षा करने का कार्य सौंपा। वैश्यों को देश विदेश में घूमकर तरह तरह के व्यापार करना सिखलाया और शूद्रों को दूसरों की सेवा और शुश्रूषा का काम सौंपा। इस समय भगवान का आदेश लोगों को ने मस्तक झुकाकर स्वीकार किया, जिससे सब ओर सुख शांति विराजने लगी थी। विश्वेश्वर ने सृष्टि की सुव्यवस्था की थी, इसलिए लोग उन्हें सृष्टि ब्रह्मा के नाम से और कृतक युग के नाम से पुकारने लगे थे। जब भगवान आदिनाथ का प्रजा के ऊपर पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हो गया, तब इंद्र ने समस्त देवों के साथ आकर महाराज नाभिराय को सम्मति पूर्वक उनका राज्य अभिषेक किया। राज्य अभिषेक के समय अयोध्यापुरी की खूब सजावट की गई। गगनचुंबी अट्टालिकाओं पर कई रंग की पताकाएं फहराई गई। जगह जगह तोरण द्वार बना करके उनमें मणिमय बंधन मालाएं लगाई गई। सैकड़ों सड़कें सुगंधित जल से सींची गई और उन पर हरी भरी धूप बिछाई गई। जगत गुरु आदिनाथ का राज्य अभिषेक था,
और देवेंद्र उसके प्रवर्तक थे, तब किसकी लेखनी में शक्ति है जो उस समय की शोभा का विस्तार वर्णन कर सके। आज के स्वाध्याय में इतना ही, आगे स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे अच्छी तरह मनन करें, चिंतन करें, और भगवान आदिनाथ ने किस तरीके से हमको असीम असी कृषि आदि की शिक्षाएं दी, जिसके कारण से आज है हमारा जो है पृथ्वी कुल चल रहा है। इसलिए हम चिंतन मनन करके और अपने आप को मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ाने का सिद्धांत कोशिश करें। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।